रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन यानी फोर्थ चैप्टर। तो दोस्तों इस चैनल में हम लोग देखते हैं बुक समरी, वो भी देसी स्टाइल में। और अभी रिच डैड पुअर डैड का सीरीज चल रहा है, इसमें आज फोर्थ डे है यानी फोर्थ चैप्टर। इस तरह सारे चैप्टर देखेंगे रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इसी तरह और भी एक बुक्स की समरी चल रही है, लाइक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसका भी 7 चैप्टर देख चुके हैं। तो आपको अगर देसी स्टाइल में बुक्स की समरी चाहिए, वो भी बुक्स का निचोड़ और पूरा 100% समझ में आएगा, तो हमारे चैनल देसी इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज जो हम लोगों का चैप्टर है फोर्थ चैप्टर, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। इस चैप्टर में टैक्स सिस्टम और कॉरपोरेशन के पावर के बारे में बताया गया है। रिच लोग टैक्स सिस्टम को समझकर उसका फायदा उठाते हैं, यानी रिच जो लोग होते हैं वो टैक्स सिस्टम को समझते हैं, यानी टैक्स का पूरा नॉलेज लेते हैं। जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग बिना सोचे ज्यादा टैक्स भर देते हैं, यानी जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लोग ज्यादा टैक्स भर देते हैं। रिच पुअर वर्सेस रिच टैक्स सिस्टम का असर। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग डायरेक्टली टैक्स देते हैं, लेकिन रिच लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं और ज्यादा पैसा बचा लेते हैं, यानी जो रिच लोग होते हैं वो ज्यादा पैसा बचा लेते हैं और ये पुअर लोग बिना सोचे समझे टैक्स भर देते हैं। एग्जाम्पल, रमेश वर्सेस सुरेश। रमेश क्या है? मिडिल क्लास एम्प्लॉय। रमेश जो है मिडिल क्लास एम्प्लॉय है। रमेश कोई पर्सन है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। वो 1 लाख सैलरी कमाता है, यानी रमेश जो है मिडिल क्लास है लेकिन 1 लाख सैलरी कमाता है। उसके पहले इनकम टैक्स देना पड़ता है, फिर जो पैसा बचता है उससे वो अपने एक्सपेंसेस करता है। 1 लाख सैलरी में से अगर 30% टैक्स कटेगा तो सिर्फ 70,000 बचेगा। सूरज बिजनेस ओनर, वो भी 1 लाख कमाता है लेकिन पहले अपने बिजनेस के खर्चे एडजस्ट करता है, ऑफिस रेंट, ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो बचता है उस पर टैक्स लगाता है। अगर उसने 40,000 एक्सपेंस में दिखा दिया तो टैक्स सिर्फ 60,000 पे लगेगा और वो ज्यादा पैसे बचा लेगा। समझ रहे हैं दोस्तों? एक मिडिल क्लास और एक पुअर क्लास, यानी मिडिल क्लास और एक रिच लोग का माइंडसेट क्या होता है, वो क्या करते हैं। रमेश जो है मिडिल क्लास है, वो लोग वो एक लाख सैलरी कमाता है लेकिन वो 30% अगर जीएसटी देता है तो वो 70,000 बचा पाता है, 30% जीएसटी दे देता है। लेकिन वही सूरज जो होता है बिजनेस का, वो अपना एक्सपेंस है जो है, ट्रैवल चार्जेस है और भी चार्जेस है, वो काट के तब टैक्स देते हैं। तो वो 60,000 पे टैक्स देते हैं, 30% का सेट जितना होगा, यानी 40,000 वो एक्सपेंस निकाल दिया, वो सिर्फ 60,000 पे टैक्स देते हैं रिच लोग। तो टैक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो पुअर लोग टैक्स देने के बाद एक्सपेंसेस करते हैं, यानी पुअर लोग जो होते हैं टैक्स दे देते हैं तब वो एक्सपेंसेस करते हैं, जबकि रिच लोग पहले एक्सपेंसेस एडजस्ट करके फिर टैक्स देते हैं। तो क्या है कॉर्पोरेशन का पावर? अमीर लोग का सीक्रेट वीपन वीपन तो क्या है ये, देखते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि रिच लोग कॉरपोरेशंस का यूज करके अपना टैक्स बचाते हैं। कॉरपोरेशन क्या है कॉरपोरेशन? कॉरपोरेशन एक अलग अलग एंटिटी होती है जो आपके पर्सनल एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है और टैक्स बेनिफिट देती है। मॉरल, यानी नॉर्मल आदमी जॉब वाला, पहले इनकम आती है फिर उस पे टैक्स काटेगा, फिर जो बचेगा उससे एक्सपेंस होंगे। कॉरपोरेशन वाला आदमी बिजनेस ओनर, यानी अपने पहले इनकम आती है फिर बिजनेस का एक्सपेंसिव काटेगा और जो बचेगा उस पे कम टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल, कार परचेज। रमेश यानी सैलरीड एम्प्लॉय, अगर वो एक कार खरीदता है तो उसको अपनी सैलरी में से पैसा निकालना पड़ेगा जो पहले से टैक्स काट चुका है। यानी अगर जो रमेश है वो मिडिल क्लास जो सैलरी पे डिपेंडेंट होता है, तो वो क्या होता है, जब वो कार खरीदेगा तो उसके सैलरी पे तो टैक्स पहले से ही ले ही रहा है गवर्नमेंट, तो फिर ये जो कार परचेज करने वाला है इसमें भी टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो सुरेश क्या बिजनेस ओनर, वो अपनी कंपनी के नाम पे कार ले सकता है
और उसको बिजनेस एक्सपेंस में दिखा सकता है, जिससे टैक्स बचेगा। समझ रहे हैं दोस्तों? तो टैक्स को कितना समझना जरूरी है। यानी ये सूरज जो है वो अपनी कंपनी के नाम पे कार ले सकता है और उसको बिजनेस एक्सपेंस में दिखा सकता है, जिससे टैक्स बचेगा। कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके रिच लोग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्स फ्री बना लेते हैं। यानी कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके रिच लोग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्स फ्री बना लेते हैं। रिच लोग टैक्स सिस्टम को कैसे यूज करते हैं, यानी कैसे रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं कि रिच लोग कैसे टैक्स सिस्टम को समझते हैं, कैसे यूज करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करके, यानी बिजनेस का एक्सपेंसर लिख के टैक्स बचाते हैं। यानी बिजनेस का एक्सपेंसर लिख के टैक्स बचा लेते हैं वो। रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी के डिप्रिसिएशन का फायदा उठा के टैक्स बचा लेते हैं। ये जो रिच लोग होते हैं, देख रहे हैं दोस्तों कितना चालाक है ये लोग, मतलब टैक्स बचा लेते हैं रिच लोग। बट हम लोग जो अमीर है वो ये बचा लेते हैं, और पुअर लोग टैक्स कितना पे करना पड़ता है वो। तो समझते हैं यहाँ पे स्टॉक और इन्वेस्टमेंट में पैसा डालकर, यानी कैपिटल गेन्स और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट का यूज करके करते हैं। लीगल लूप लूपहोल लूप हॉल्स का यूज करके, यानी गवर्नमेंट के दिए गए बिजनेस फ्रेंडली टैक्स लॉज का पूरा बेनिफिट उठाते हैं। पुअर लोग के साथ टैक्स क्यों ज्यादा होते हैं? उसका रीजन क्या है देखते हैं। उनको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती, यानी उसको नॉलेज नहीं होती, इसलिए टैक्स कैसे बचाए ये नहीं समझते। यानी उस नॉलेज नहीं होते तो कैसे मतलब टैक्स बचाए वो समझेंगे, कैसे समझ पाएंगे वो लोग। तो सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें डायरेक्ट सैलरी से टैक्स कटेगा। गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास और पुअर से लेती है, क्योंकि रिच लोग टैक्स प्लानिंग करके बच लेते हैं। यानी वो लोग टैक्स जो है गवर्नमेंट ज्यादा मिडिल क्लास और पुअर से लेते हैं, क्योंकि रिच लोग टैक्स प्लानिंग करके बचा लेते हैं, यानी बचा लेते हैं। लेसन क्या है? अमीर बनने के लिए कॉरपोरेशंस का यूज करो। कैसे यूज करें? अगर आप भी टैक्स स्मार्ट बनना चाहते हो तो बिजनेस या साइड हस्टल शुरू करो। कॉरपोरेशन के या एलएलपी का सेटअप समझो। ये आप इसका नॉलेज ले सकते हैं। कॉरपोरेशन या एलएलपी का सेटअप कैसे समझ सकते हैं आप, ले सकते हैं इसका नॉलेज। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजीज सीखो। सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट मत रहो, मल्टीप्लाई इनकम सोर्सेज बनाओ। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते, आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या है? तो मिडिल क्लास लोग का बोझ उठाने में लगे रहते हैं, यानी मिडिल क्लास जो लोग होते हैं टैक्स का बोझ उठाने में लगे रहते हैं, जबकि रिच लोग टैक्स लॉ को समझकर अपनी वेल्थ और बढ़ा लेते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी और टैक्स नॉलेज के बिना कोई भी अमीर नहीं बन सकता। कितना जरूरी है दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी और टैक्स नॉलेज के बिना आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको टैक्स नॉलेज और फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, अगर अमीर बनना है तो सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसको बचाना और बढ़ाना भी सीखना होगा। अगर आप पैसा कमाते हैं तो उसको सिर्फ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको उसको कैसे डबल ट्रिपल किया जाए और उसको कैसे बचाया जाए ये इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड पुअर डैड का 4th चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं गिव मी पीडीएफ, सो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ पीडीएफ। और आपको इसी तरह वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल देसी बुक समरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक